अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को और आप सबकी तशरीफ आबरी को शफ़ कबूलियत अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हज़रात, बारगाह रिसालत में मोहब्बत और अक़ीदत का सबूत दें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक के लिए आपसे कहा गया और बड़ी कंजूसी से आपने काम लिया। दुरूद का बड़ा बेनिफिट है अगर आप समझें। इसलिए मेरे तुम्हारे नबी ने फरमाया कि कल क़यामत में वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता। अगर हुजूर के करीब होना चाहते हैं तो मुस्तफा करीम पर कसरत से दुरूद पढ़ें। और फिर दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बंदा ना एक बार दुरूद पढ़े तो अल्लाह 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाया, जो 10 मरतबा पढ़े अल्लाह 100 रहमतों का नुज़ूल फरमाता। और फिर मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जो 100 मरतबा दुरूद पढ़े अल्लाह कल क़यामत में उसकी पेशानी पर लिख देगा, ये बंदा जहन्नम की आग से भी बरी है, मुनाफिक़ से भी बरी है। तो जब दुरूद के लिए कहा, देखें अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह नमाज ज़कात का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ज़कात नहीं देता। हज करने का हुक्म हमें दिया, लेकिन अल्लाह हज नहीं करता। वजह ये कि इन सारे अमाल का ताल्लुक इबादत से, और जो किसी की इबादत करे खुदा नहीं हो सकता। लेकिन जब हम दुरूद को देखते हैं तो ये ऐसा अमल है जिसको अल्लाह भी फरिश्ते भी करते हैं। वजह ये कि उन सारे अमाल का ताल्लुक इबादत से हमें हुक्म दिया गया। तुम्हें भी करना, मैं भी करता हूँ, फरिश्ते भी करते हैं। और कुरान इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू। हमें भी दिया दुरूद सलाम पढ़ा। अगर हुजूर के करीब होना चाहते हैं और जब दुरूद और सलाम पढ़ा करो तो ये तसव्वुर जमाया करो, कोई सुने या ना सुने, लेकिन मुस्तफा सुन रहे हैं। कोई कहे कि कैसे सुन लेंगे, मदीना तो बहुत दूर है, कहाँ सरजमीन महपूरी। मैं कहता हूँ ये दुनिया हमारे नज़दीक हो सकती है, लेकिन हुजूर के नज़दीक, इसलिए कि कुरान कहता अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये जो नबी है ना, ये मोमिनों की जानों से ज्यादा। अब हम खाएं तो मुस्तफा को खबर, पिए तो मुस्तफा को खबर है, दुरूद पढ़े तो मुस्तफा को खबर है, सलाम पढ़े तो मुस्तफा को खबर है। और दूसरी दलील सुने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सैर कर रहे हैं और उधर कुछ चूटियां हैं जो अपने बिलों से निकलकर सैर कर रही हैं। अचानक चूटियों की मलका ने दूसरी चूटियों से कहा, ओ चूटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर करीब हो और हमारे सर कुचल दिए जाएं। हजरत सुलेमान ने 3 मील की दूरी से सुन लिया। फिर क्या किया? तो कुरान ने उसको बड़े अंदाज में बयान किया। कुरान कहता है फतबस्समा वाहिदुम मिन औलिहा, उस चूटी की बात को सुनकर हजरत सुलेमान मुस्कुराए। तो साहिब वो सुलेमान, लेकिन हमें कहने की इजाजत दी जाए कि जो सुलेमान के इमाम,
जो हजरत यहया के इमाम, जो हजरत इब्राहीम के इमाम, जो हजरत इस्माइल के इमाम, जो हजरत नूह के इमाम, जो हजरत सालेह के इमाम, जो हजरत याकूब के इमाम हो यार, जो नबी ना हो सारे नबियों के नबी हो, जो इमामुल अंबिया भी हो, सैयदुल अंबिया भी हो, उसके उम्मती अगर बहती की सरजमीन पर बैठकर उस पर दुरूद पढ़े, उस पर सलाम पढ़े, जब सुलेमान चींटी की आवाज को 3 मील की दूरी से सुन सकते हैं, तो ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारा मुस्तफा गुंबदे खजरा के अंदर से हमारे कलाम को सुन रहा है और हमारी नाक को भी सुन रहा है। ये तसव्वुर जमाया करे, कोई सुने ना सुने। और मेरे इमाम ने फरमाया दूर नजदीक के सुनने वाले काने लाले करामत में लाखों सलाम। अपना रिश्ता करिए और दुरूद ही पर बोलूं तो फिर मैं इंशाअल्लाह पूरा घंटा निकल जाएगा। फज़ाइल दुरूद पर ही बोलता हूं। कुछ बातें हैं जो एक दर्द है, जो आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना है। अब तो मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर बड़ा दुरूद याद ना हो तो छोटा दुरूद पढ़ लिया करें। ये सबसे छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो पढ़ लिया करें ना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबियात और हर दौर में हर मुश्किल और कड़े पैगामे हक का पहुंचाना, ये अहले हक की जिम्मेदारी है। ये वो दौर है कि जिस दौर की निशानदही मेरे और तुम्हारे नबी ने फरमाया, एक वक्त आएगा आदमी शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा, सुबह को काफिर होगा, शाम को मुसलमान हो जाएगा। और फिर मेरे नबी फरमाने लगे, दीन जो है औरियों की ऊपर बेचा जाएगा। आज फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपनी निगाहों से मुलाहजा फरमा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ये अहले हक की जिम्मेदारी कि जब दीन कौड़ियों की बस बेचा जाए और लोग राहे रास्ते हटते जाएं, तो वो मैदान में निकले और फिर उनकी इस्लाह फरमाए। हजरत दातागंज अली रहमतुल्लाह रिजवान में कश्फुल महजूम में हजरत अबू इसहाक आइनी असफल के हवाले से लिखा है कि वो जंगल में गए, उन्होंने देखा कुछ सूफी घास चर रहे हैं और अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजरत अबू इसहाक असफराइनी कहने लगे कि तुम यहाँ घास चर रहे हो और मेरे रसूल की उम्मत फितने में मुब्तला है। इस वक्त तुम्हारे घास चरने की जरूरत नहीं है, सहराओं से निकलकर आबादी में आओ, मेरे रसूल की उम्मत की मसला फैलाओ। इस वक्त इस्लाह की जिम्मेदारी। और एक हदीस आपने मतलब बार उलामा से सुनी होगी, जो हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की मरवियात से कि हजरत अमीर को हुक्म दिया गया कि वो एक बस्ती में जाएं और पूरी बस्ती को उलट हजरत जिब्रील पहुंचे। फिर बारगाह मौला में अरीज़ा पेश किया कि अल्लाह इस बस्ती में तो तेरा एक ज़ाकिर बंदा भी है जिसकी ज़बान हर वक्त तेरे जिक्र से तर रहती है। अल्लाह तेरा एक ज़ाब्ता है कि जिस बस्ती में कोई ज़ाकिर हो उसको पलटता नहीं। ऐ मेरे रब ऐसा क्यों? गैब से आवाज़ आई, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बस्ती के जो हालात बने हैं वो इसी ज़ाकिर की बिना पर बने हैं। कभी बुराई को देखकर इसका जो चेहरा है वो तग़य्युर में नहीं आता, बुराई को ये बुराई नहीं समझता। इसलिए इस पूरी बस्ती को पलट दो, गलत को गलत कहना सीखें और सही को सही कहना सीखें। जब उम्मत गलत तरफ जा रही तो ये अहले हक की जिम्मेदारी है कि वो मैदान में आए। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु
मदीना आए, उन्होंने देखा कि जमीन पर एक बालों का गुच्छा पड़ा। आपने उठाया और मिंबर पर चढ़े और फरमाया, या अहल मदीना अइना उलमाइकुम, ए अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ है, तुम्हारे उलमा कहाँ है। इसलिए कि मेरे हुजूर ने फरमाया कि बनी इस्राईल में जब औरतों के बाल गिर जाते तो उन औरतों ने मसनूई बाल, बने हुए बाल लगाना शुरू किए, तो अल्लाह ने उनको फितने में मुब्तला किया। फरमाया ये बीमारी मदीना में भी आ गई है। फरमाया तुम्हारे उलमा उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो मैदान में निकल कर आए और उम्मत को इस फितने से रोके। यार बात मानी एक बाल का गुच्छा जमीन पर गिरा, लेकिन इतने एक छोटी सी बात आपने इतना बड़ा रद्द किया कि मिंबर पर चढ़े किया और इब्तिदान इस फितने को रोका। तो ये जिम्मेदारी है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, आज सबसे बड़ा हमारा अलमिया ये है कि हम बहसों और चक्करों में पड़े, हम बड़े मसलों में उलझे हुए। मैं कहता हूँ कि काश आज भी हमारे उलमा उम्मत की नफ्स पर रखकर बात करें तो इंशाअल्लाह फिर वो बाहर आ सकती है। इस्लाही मिल्लत के हवाले से आज की इस नशिस्त में कुछ तवज्जो तलब उमूर है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो याद रखें, जब किसी कौम के नजरिए में बिगाड़ पैदा हो जाता तो फिर अमाल भी ज़ाया कर दिया जाता, फिर अमाल भी नहीं बनते। उम्मत मुस्लिमा की नजरियात को सही बता रहा कि मैं हक पर और हर कोई दलाइल भी दे रहा है और हर शख्स अपने फिरके का झंडा लेकर इस जमीन पर पनपने की कोशिश कर रहा है। आजकल फिरकाबाजों ने भी ये सिलसिला लगा रखा है और लोग परेशान हैं कि इधर जा। हमने देखा कि कभी बस अड्डे पर जा और चंद बसें वहां खड़ी हो तो हर कोई अपनी तरफ खींचता है कि हमारी तरफ आए, कोई सामान को छीन लेता है, कोई किसी के बच्चे को लेकर भाग जाता है कि आप हमारी बस में आए, हमारी। कभी कभी ऐसा होता है कि सवारी परेशान हो जाती है कि मैं किधर जाऊं और किसकी मांगूं। आखिर में वो कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, वो परेशान हो जाता। सीधा साधा आदमी परेशान है कि मैं किधर जाऊं, किसकी मांगूं, कौन सही है कौन गलत है। कोई कहता है सब सच्चे हैं तो ये भी गलत है, कोई कहता है सब झूठे हैं तो ये भी गलत है। तो फिर कैसे अनुमान लगाएं कौन राह पर है, कौन सही है। तो उलझने की जरूरत नहीं है। हुजूर के ज़ाहिरी ज़माना, हुजूर के ज़माने में पढ़े सारे मसले हल हो जाएंगे। वो किसी ने पूछा कि आपका अकीदा क्या है, तो जवाब देने वाले ने कहा जो मेरे बाप का अकीदा। कहा बाप का अकीदा क्या? कहा जो मेरे दादा का अकीदा। फिर उसने सवाल किया कि दादा का अकीदा क्या था? उसने जो जवाब दिया वो दिया तख्ती पर नोट करने के लिए। कहा वही अकीदा है जो नुरुद्दीन अजमेरी मदीना शरीफ से लेकर आए, जो अकीदा बायजीद बुस्तामी का था वही अकीदा। सारे मसले। और ये आजकल के जो फिरकों का दीन है, ये दीन वो नहीं है जो ख्वाजा गरीब नवाज का दीन था, जो बायजीद बुस्तामी का दीन था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बड़ी प्यारी बात लिखी और कहा अल्लाह का शुक्र है मेरा जमाना वो जमाना है कि बड़े मामलात में इख्तिलाफ हुआ, लेकिन कम से कम मेरे हुजूर की जात पर किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। पता चला कि ये जितने इख्तिलाफात हुए ये सारे बात के हैं, ये बात का दीन है। जो आज का मौजूदा दीन है जिसका सहारा लेकर गुमराह किया जा रहा है, वसीला, इस्तिगासा, निदा, इन तीन चीजों का सबसे पहले अगर किसी ने इनकार किया तो वो इब्ने तैमिया की जात,
वरना उससे पहले लोग हुजूर की बारगाह में झोलियां फैला फैला कर मांगा और अल्लाह हुजूर के वसीले से मांगी हुई दुआओं को, इल्तिजाओं को पूरा करा। और दूसरी बात कि अकीदे की पाकीज़गी, सफाई और इस्लाह के बाद सबसे पहली सीढ़ी है किरदार। हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा मुसलमानों में और दूसरे मज़ाहिब में यही फर्क है कि मुसलमान अपने किरदार की बिना पर पहचाने जाते हैं। हमें दूसरे लोगों से अगर कोई चीज अलग करती है तो वो किरदार ही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, लेकिन ये किरदार कि 23 साल की मुद्दत में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। ये किरदार लोगों ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं थी। ताइफ के मैदान में पत्थर भी बरसाए गए, लेकिन हुजूर इस दीन की तबलीग में लगे रहे। बड़ी रुकावटें आई, लेकिन हुजूर ने कभी हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। और फिर नतीजा ये निकला कि रोकने वाले रोकते रह गए, लेकिन इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। तो ये किरदार है, किरदार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहलीज पर हम आए और अपना दुखड़ा सुनाए और कहे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर आपका दामन रहना, आका हमसे भूल हुई, खुदी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई, देख हमारी आंख में चुनी, अपने सीने अपनी गोली, देख हमारी आंख में चुनी, अपने सीने अपनी गोली, लुट गई हमसे फक्र की दौलत, आका हमसे भूल हुई। और फिर हुजूर की दहलीज पर आए और अपना दुखड़ा सुनाए कि दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल। मुसलमानों को अगर किसी चीज ने तबाह किया है तो वो उनका अपना खुद का किरदार। स्वामी लक्ष्मण प्रसाद ने किताब लिखी अरब का चांद, तकरीबन 250 सफ़हात पर वो किताब मुश्तमिल है। और हुजूर की सीरत पर क्या किताब लिखी, ऐसी किताब कि उसको पढ़कर कलेजा ठंडक महसूस करता है। तो किसी ने कहा कि स्वामी तूने इतनी खूबसूरत किताब मुसलमानों के नबी की सीरत के हवाले से लिखी है, तो तू कलमा पढ़कर उनका गुलाम क्यों नहीं हो जाता? उसने जो जवाब दिया वाकई वो काबिल गौर और हमारे मुंह पर जोरदार तमाचा। कहा हाँ, इस किताब को लिखने के लिए बड़ी बड़ी मुरादी किताब कुतुब का मुताला किया, तब कहीं जाके इस किताब को मुकम्मल किया। दिल तो चाहता था कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं, एक तरफ दिल कहता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन फिर मेरा दिल कहता है आज के मुसलमानों के मैं किरदार को देखता हूं तो फिर मेरा दिल फैसला करता है कि मैं हिंदू हूं। ये हमारे हालात हैं। इमाम मोहम्मद अली रहमतुल्लाह का जब जनाजा उठा, पूरा बसरा उमड़ा, यहूदी नसारा भी आ गए, कहा चलो यार मुसलमानों के इमाम का जनाजा, आखिरी रसूमात में दाखिल हो जाओ। एक ईसाई ने आगे बढ़कर मेरे इमाम की चारपाई को कांधा दिया, जैसे ही उसका कांधा इमाम की चारपाई से मस हुआ, फौरन उसकी जबान कर कलमा जारी किया। कल तक हमारे बुजुर्गों के जनाजे लोगों को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया करते थे, लेकिन आज हमारे जिंदा जिस्म ईमान के रास्ते में रुकावट बने। आज कौन सा ऐसा फेल है जो हमारे अंदर नहीं है? आओ तुम्हें आखिरी बात हजरत बैठे हुए दिल्ली की जामा मस्जिद की सुनाता हूँ कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। अचानक एक अंग्रेज अफसर का गुजर हुआ तो उसने कुछ तलब किया। अंग्रेज अफसर ने पर्स निकाला और कुछ पैसे उस भिखारी को दिए। जब वो पैसे देकर फारिग हुआ और पर्स को जेब में रखा तो पर्स जो है वो फौरन गिर गया।
उस भिखारी ने दूर बैठे देख लिया कि जिसने मुझे भीख दी है उसका पर्स गिर गया, और अंग्रेज वहां से चल पड़ा। भिखारी दौड़कर उस पर्स के करीब पहुंचा। जब तक वो बहुत दूर निकल चुका था, काफी तलाश किया कि उसका पर्स उसके पास पहुंचा दिया जाए, लेकिन वो भिखारी नहीं मिला, वो अंग्रेज नहीं मिला। उस भिखारी ने संभाल कर और हिफाजत के साथ किसी की अमानत समझकर उस पर्स को अपनी जेब में रख लिया। 1 साल के बाद उसी अंग्रेज अफसर का गुजर हुआ। फौरन उस भिखारी ने पहचान लिया कि ये तो वही शख्स है जिसका पर्स यहाँ गिरा था। कहा साहब रुकिए, 2 मिनट की मोहलत है। कहा क्या मामला? कहा 2 मिनट की मोहलत है। वो दौड़ा दौड़ा अपने कमरे में गया और वो पर्स निकाल कर लेकर आया। कहा साहब ये आपकी अमानत है, आप आए थे और कुछ पैसे मुझे दिए थे, ये पर्स गिर गया था, ये आपकी अमानत है और ये मैंने इसको संभाल कर रख लिया था। काफी तलाश किया, आप नहीं मिले। अंग्रेज ये सारे मामला देखकर बड़ा ताज्जुब जो उसको हुआ। कहा अजीब आदमी है, इसमें इतनी रकम थी कि ये कई साल का गुजारा कर सकता था। कहा कि आप कई साल का गुजारा कर सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी इंसानियत कि आपने मेरे पर्स को इतनी हिफाजत के साथ रखा। तो उसने क्या कहा वो जरा सुने। कहा कि मैं भिखारी जरूर हूँ लेकिन बेगैरत, मैं मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम और तू ईसाई है, हज़रत ईसा का मानने वाला है। कल तेरे नबी ने मेरे नबी से पूछ लिया कि तुम्हारे फला उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था। तेरे नबी के सामने मेरे नबी को रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने नबी को तेरे नबी के सामने रुसवा होता मैं नहीं देख सकता। वो भिखारियों का मामला था। आज तो लीडरान भी सलामत, बड़े बड़े उमरा भी सलामत नहीं है। फौरन यह है कि किसी की जमीन हड़पने के लिए हम यह है कि नाजायज मुकदमात का सहारा लेते हैं, फर्जी कागजात बनवा लेते हैं। और अब तो साहब ये मामला कि लोग फतवा भी ना अपनी मर्जी का चाहते हैं। दारुल इफ्ता में लोग जाते हैं और कहते हैं हजरत बस किसी तरह से इसको जायज है। भाई भाई का गला काटने पर तोला हुआ है। हम सब कुछ यह है कि समझते भी हैं, कम से कम यह है कि अपने किरदार का मुहासिबा करें। एक वक्त था कि हमने लोगों का एतमाद इस कदर जीता था कि जब हम नमाज पढ़ के मस्जिदों से निकलते थे तो बदमज़हबों की औरतें अपने बच्चों को मस्जिदों की गेट पर लेकर तैयार रहती कि नमाजी लोग दाढ़ी वाली नमाजें पढ़ पढ़ कर बाहर आएंगे और वो दम कराएंगे तो हमारे बच्चे उनके खून की बरकत से शिफायाब हो जाए। अदालतों में जब कोई गवाह नहीं मिलता था तो कोर्ट के जजेस और वकाला कहते थे कि किसी दाढ़ी वाली को ले, इसलिए कि सब झूठे हो सकते हैं, लेकिन दाढ़ी वाला मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता। लेकिन दाढ़ियां भी कुर्ता पजामा भी। और मैं कहता हूं कि हजरत बिलाल असद ने धूम मचा रखी थी जो आज की असद में नहीं, इसलिए कि किरदार वो नहीं, इसलिए कि नियत वो नहीं है। अगर कनेक्शन यहाँ से हो तो फिर आज भी डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज है लोहो कलम तेरे। खामियां हमारी है, कोई कहता है कि हुकूमत बदल गई, कोई कहता है नजरियात बदल गए, कोई कहता है लोगों के तासुरात बदल गए। मैं कहता हूं ना हुकूमत बदली, ना हाकिम बदला है, ना नजरियात बदले, कुछ नहीं बदले। जब तक हम रात की तारीकी में मुसल्ला बिछाकर और आंसुओं की खैरात को अपनी पलकों पर सजाकर अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा कर, तो रब तबारक व तआला ने ज़माने की इज्जत शोहरत दौलत उठाकर हमारे कदमों में डाल। और फिर मुसलमान जिन गलियों से गुजरते तो लोग उनको इज्जत की नजर से देखते, उनके लिए जगह छोड़ते। लेकिन आज सब टाइटल भी वही है, लिबास भी वही है, दाढ़ी भी वही है, टोपी भी वही है, लेकिन इतनी तासुब से क्यों देखा जा रहा है? वजह से कि हम खुद बदले हैं, कहीं ना कहीं हमारे किरदार में कमी है।
काश हम उस किरदार को अपनाएं तो यकीनन देखना। कोई कहता है कि साहब इनकलाब लाने के लिए कोई संस्था कायम की जाए, कोई तहरीर चलाई जाए। मैं कहता हूँ ना, हाँ इन तहरीर से भी इनकलाब आता है, संस्था से भी इनकलाब आता है, लेकिन तुम वाकई इनकलाब लाना चाहते हो, कौम में बदलाव लाना चाहते हो, और जो माजी में तुम्हें इज्जतें मिली अगर फिर से दोबारा उनको पाना चाहते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं। माह रमजान में जिस अंदाज में ना तुमने मसाजिदों को आबाद किया था कि हर नमाज के बाद महसूस होता था जिधर देखो टोपियां ही टोपियां नजर आती थी, और देखने के बाद महसूस होता था कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के अलावा कोई रहता ही नहीं है। उसी अंदाज में दोबारा से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मस्जिदों को पुर करना शुरू करना। फिर चंद माह गुजरेंगे, फिर तुम देखना कि इनकलाब कैसे आता है। इसलिए यह कुछ करने के लिए कुछ करने की जरूरत है, किरदार मुस्तफा को अपनाने की जरूरत है। अल्लाह ताला सबसे पहले तो मुझे बादहू आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, आपके सुनने में बतकादाई बशरियत जो अगलात हो गए, रब तबारक व तआला सबको मुआफ फरमा कर और आज की इस बज़्म को कबूल फरमा कर अजीज़म सुल्तान साहिब की वालिदा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा।